वेल क्या करना चाहिए, सनातन गोस्वामी से सीखो क्या करना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में रुके हुए थे, काशी में चंद्रशेखर आचार्य के घर पे, तो सनातन गोस्वामी बड़ी मुश्किल से उसके शिकंजे से छूट के आए थे, नवाब हुसैन के शिकंजे से। वो रिश्वत वगैरह दे के और काफ़ी उन्होंने तकलीफ़ों का सामना किया। तो चलो फाइनली वहाँ पहुँच गए, सारे कपड़े वपड़े फट गए उनके और दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई थी। तो चंद्रशेखर आचार्य के घर के बाहर बैठे हुए थे वो, और महाप्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वो बुलाएंगे। ऐसे नहीं कि ठक 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 खोलो मैं आ गया, मुझे अंदर आने दो। प्रतीक्षा कर रहे थे, उनको पता है महाप्रभु अंदर हैं। जिनको मिलने के लिए इतनी तकलीफ़ें सहली, फिर भी वेट कर रहे हैं कि जब उचित समय आएगा महाप्रभु अपने आप बुला लेंगे। क्या मतलब, एटिकेट्स अगर सीखने हैं तो हमें हमारे जो आचार्य हैं, रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन लोगों से हमें, इनके जीवन से देख के हमें सीख लेना चाहिए। और जब महाप्रभु ने भेजा था चंद्रशेखर आचार्य को, भाई देखो बाहर कोई डिवोटी तो नहीं बैठा, तो चलो वो तो समझ नहीं पाया, उन्होंने लगा कोई मुस्लिम भिखारी है, दरवेश है। तो महाप्रभु ने बोला नहीं वही है, उसको अंदर बुला कर लाओ। तो अंदर जब गए और उन्होंने प्रणाम किया सनातन गोस्वामी ने, तो सनातन गोस्वामी ने जिज्ञासा की चैतन्य महाप्रभु से, और सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को बोला, आप नार हिताहित किछु न जाने, कि मुझे मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या बुरा है, मुझे कुछ जानकारी नहीं है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, मेरे में ताकत नहीं है समझने की। ग्राम्य व्यवहारे पंडित लोग जो हैं वो मुझे पंडित कह रहे हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, ताई सत्य माने, और मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ कि मैं उसको सच मान रहा हूँ। जो डिवोटीज अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, उनके दुर्भाग्य की कोई सीमा ही नहीं है। एक्चुअली डिवोशन एक्चुअली में शुरू ही वहाँ से होती है कि आप अपने आप को मूर्ख, बेवकूफ़ समझना शुरू कर दो। तो ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठे हो और सोफे पे और आप सोच रहे हो एसी चल रहा है आपका, आप सोच रहे हो देखो मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। ऐसे नहीं होता। अगर आप मूर्ख हो तो आपको वो दिखाना पड़ेगा कि आप अपने आप को मूर्ख समझ रहे हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको गुरु की, एक विद्वान व्यक्ति के पास आपको जाके उनसे मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। अगर आपने मार्गदर्शन नहीं लिया तो इसका मतलब आप मुंह से तो बोल रहे हो, लिप सर्विस कर रहे हो आप। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है, चैतन्य महाप्रभु ही बता रहे हैं कि देखो जब चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे थे भक्ति के बारे में और भक्त की दुर्लभता के बारे में, तो महाप्रभु बोल रहे थे कि देखो ज़्यादातर लोग तो जंगली हैं, असभ्य हैं, और जो सभ्य हैं, जो धर्म का पालन भी कर रहे हैं, वो लोग भी लिप सर्विस कर रहे हैं बस। वो एक्चुअली में फॉलो नहीं कर रहे। वो वेद है, वो भागवतम है, बहुत बढ़िया, भगवद गीता है, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या आपने पढ़ी, क्या आपने फॉलो कर रहे हो? वेल फॉलो तो नहीं कर रहे हैं, लिप सर्विस कर रहे हैं बेसिकली। तो आप लिप सर्विस नहीं कर सकते। अगर आपने ये मन में सोच लिया कि आप अगर अपने आप को मूर्ख समझ रहे हो, तो सबसे पहली बात है कि आप किसी के पास जाओगे मार्गदर्शन लेने के लिए। अगर आप मूर्ख हो, मार्गदर्शन लेने क्यों नहीं जा रहे, ये मुझे आप कोई भी लॉजिक दे के समझा दो। अर्जुन अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझ रहा था। भगवान ने बोला यार तुम बातें पंडितों वाली कर रहे हो बेवकूफ़ तुम। तो अर्जुन ने बोला हाँ मैं बेवकूफ़ हूँ, प्लीज़ मुझे आप गाइड कीजिए, आप मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या श्रेष्ठ नहीं है। तो उसने गाइडेंस लेने के लिए चला गया ना वो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोल दिया कि आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये माइंड सेट होता है। अगर आप नहीं गए और अगर आप चले गए, उस पर फॉलो नहीं किया, तो भी बकवास है। तो अगर आप अपने आप को मूर्ख एक्चुअली में समझ रहे हो, तो आपको जाना पड़ेगा किसी के पास गाइडेंस लेने के लिए।
और जब आप गाइडेंस लेते हो फिर आपको उस पर अमल भी करना पड़ेगा, उस पर आपको एक्शन करना पड़ेगा, तो समझ में आएगी कि हाँ यार ये बंदा जेन्युइनली अपने आप को मूर्ख समझ रहा है। और यही तरीका होता है आगे निकलने का। वेल हो सकता है आप एक्चुअली में इंटेलिजेंट हो, लेकिन आध्यात्मिकता में अगर आपने आगे बढ़ना है, ये कोई मटेरियल लाइफ थोड़ा ना है कि आप यूट्यूब वीडियोस देख के या हाउ एंड वाई वाले वीडियोस जो आते हैं, हाउ टू डू दिस, वाई टू डू दिस, वो वीडियोस देख के आप नॉलेज गेन कर लोगे। आपको एक्चुअली में एक गुरु के पास, एक श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाके आपको नॉलेज लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज मतलब पॉइंट क्या है, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एक्चुअली में। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि कृपा करी यदि मोरे करियाछ उद्धार, आपन कृपाते कह कर्तव्य हमार। अगर आप मुझसे प्रसन्न हो, अगर आप मुझ पे दया करना ही चाहते हो, अगर आप मेरा उद्धार करना ही चाहते हो, आप प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरा कर्तव्य क्या है, देख लो। सनातन गोस्वामी खुद मतलब प्रकांड विद्वान, नवाब हुसैन रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी से की सलाह के बिना एक कदम नहीं उठा रहा। और ऐसे सनातन गोस्वामी जो सुपर इंटेलिजेंट हैं, जो सभी शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, वो महाप्रभु के सामने विनीत भाव से बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मैं मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे आप मार्गदर्शन दीजिए। के आमी केने आमाए जारे ताप त्रय, यह नहीं जानी के मने हित है। मैं कौन हूँ, आप प्लीज़ मुझे बताएं मैं कौन हूँ। और जो तीन ताप हैं, जो आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, ये क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? क्यों मुझे ये दुखों का सामना करना पड़ रहा है? मैं इन विषयों में मैं नहीं जानता, मुझे इनके उत्तर नहीं पता, तो मेरे हित का क्या आशा है? मेरे हित की कोई आशा नहीं है। तो आप मेरा उद्धार कीजिए, आप मुझे बताइए कि मेरा कर्तव्य क्या है।